हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्या लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा और साक्षरता। ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में शिक्षा और साक्षरता के हम पीवाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पीवाई क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। यह क्लास रीट मेंस के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी रही है? तो ये कितनी रही थी? 66.11% रही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर में 1991 की तुलना में 2011 में 8 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि 1991 से लेकर 2011 के मध्य कितना गुना वृद्धि हुई है साक्षरता में? तो ये 8 गुना वृद्धि हुई है। 1991 में कुल साक्षरता 8.50% थी। पुरुष साक्षरता है वो 13.88% थी और स्त्री साक्षरता है वो 2.66% थी। 2001 और 2011 के दशक में, पिछले दशक की तुलना में स्त्री साक्षरता व पुरुष साक्षरता में अंतर बहुत कम हुआ है। आगे देखते हैं। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? तो ये कितनी रही थी? 52.66% रही है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता 52.11% रही है। आगे देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला वर्ग में साक्षरता का कितना प्रतिशत है? तो ये 44.34% है। आगे देखते हैं। ये 2001 की है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? तो ये किसकी है? ये कोटा की है। इसकी व्याख्या देखते हैं और ये इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्वेश्चन से महिला साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 500 ही इंपॉर्टेंट है जिले हमारे लिए। तो फर्स्ट पर है कोटा जिसकी 65.9% है। सेकंड है जयपुर जिसकी 64 है और थर्ड नंबर पर है झुंझुनू जिसकी 61% है और फोर्थ पर है गंगानगर जिसकी 59.7% है और 5 पर है ये सीकर यानी 58.2% है। ठीक है, फर्स्ट पर कोटा, सेकंड पर जयपुर, थर्ड पर झुंझुनू, फोर्थ पर गंगानगर, फिफ्थ कौन सा है? सीकर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। इसके लिए निर्धारित दिन कौन सा है? तो ये शनिवार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये कब स्टार्ट की गई थी? तो बजट 2020 से 21 से राजस्थान की सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में उनकी न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये कौन सा है? ये आनंदम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सत्र 2020 से 21 से नवीन विषय आनंदम अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, जो सामुदायिक सेवा एवं नागरिकों के समग्र विकास हेतु गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो ये कहाँ है? ये जयपुर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जयपुर में 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई है। पहली है राजस्थान ILD कौशल यूनिवर्सिटी, ये जामडोली है। और सेकंड नंबर है निजी क्षेत्र में PPP मोड पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा सेज, जो स्विट्जरलैंड के जोशी फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट की गई है। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम रही है? ये जालोर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रही है, तो इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? देखते हैं। जालोर है फर्स्ट पर, सेकंड सिरोही है, थर्ड पर जैसलमेर है, फोर्थ पर बाड़मेर और फिफ्थ पर कौन है? प्रतापगढ़ है। आगे देखते हैं। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो ये कितनी प्रतिशत है? 80.51 है। ठीक है, कितनी है? 80.51 है प्रतिशत है। आगे देखते हैं। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले की है वह कौन सा है? तो ये झुंझुनू की है। ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता 2011 5 जिले देखते हैं। फर्स्ट पर झुंझुनू, सेकंड पर कोटा, थर्ड पर जयपुर है, फोर्थ पर सीकर है, फिफ्थ पर भरतपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है। आगे देखते हैं। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले देखते हैं। फर्स्ट पर प्रतापगढ़, सेकंड पर बांसवाड़ा है, थर्ड पर सिरोही है, फोर्थ पर जालोर है और फिफ्थ पर ये बाड़मेर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो ये कौन सा है? ये कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता 2011 में 5 जिले कौन कौन से हैं? तो ये कोटा है, फिर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता 5 जिले है तो कौन कौन से है? 1 नंबर पर है कोटा, 2 नंबर पर जयपुर, 3 नंबर पर झुंझुनू, 4 नंबर पर सीकर और 5 नंबर पर अलवर है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? तो किस जिले की है? ये जालोर की है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले देखते हैं। फर्स्ट पर जालोर, सेकंड पर सिरोही, थर्ड पर प्रतापगढ़ है, फोर्थ पर बांसवाड़ा है और फिफ्थ पर बाड़मेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 45.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के सूबे में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर में। सन 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता वो न्यूनतम रही है? तो इस कौन से की रही है? ये रही है बांसवाड़ा की। ठीक है, 2001 के अनुसार है। राजस्थान में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य करता है? तो एक विश्वविद्यालय है। तो वो कौन सा है? वो देखते हैं।
अजमेर में स्थापित है। ठीक है, विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जा रहा है। ये क्या है केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन का केंद्र होता है। इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है। समस्त वित्तीय आवश्यकताएं भी केंद्र ही पूरी करता है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक्ट के आधार पर होती है। राष्ट्रपति इसके विजिटर होते हैं। कुलपति, चयन समिति, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी सहायता मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के भवन की आधारशिला 26 अप्रैल 2011 को श्री कपिल सिब्बल एवं श्री अशोक गहलोत ने किस जिले में रखी थी? तो ये अजमेर में है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था? तो ये कौन सा है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का नाम 13 अप्रैल 2011 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रतिशत की है? 25% की है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2012 को, कब? 12 अप्रैल 2012 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून को सही ठहराया है। इस निर्णय के बाद देश के सभी अधिकार कानून को सही ठहराया है। इस निर्णय के बाद देश के सभी स्कूलों में 25% आरक्षण निर्धन परिवार के बच्चों को देना होगा। शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया है? तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2010 से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी है? तो स्वास्थ्य मित्र योजना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए स्वास्थ्य मित्र योजना शुरू की गई है। वनस्थली विद्यापीठ यानी डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये टोंक में है। आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वनस्थली इंपॉर्टेंट है। 1935 में हीरालाल शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित शिक्षण संस्था है। ये वनस्थली का अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, तब कह रही हुई कि इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1935 में हीरालाल शास्त्री द्वारा शांताबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित शिक्षण संस्था है। 1936 में इस संस्था का नाम श्री राजस्थान बालिका विश्वविद्यालय रखा गया था। और 1943 में बीए के प्रथम वर्ष का अध्ययन प्रारंभ करते समय इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था। 25 अक्टूबर 1983 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 25 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? ये किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, DSCL कोटा यानी श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट यानी कॉर्पोरेट संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो मिड डे मील योजना से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आप ये मत सोचना कि ये पुराने क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते हैं। मिड डे मील योजना को देखते हैं। तो मिड डे मील कार्यक्रम के तहत अधिक जन सहयोग प्राप्त करने हेतु मिड डे मील ट्रस्ट का गठन किया गया है। कई औद्योगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रसोई घर का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें अक्षय पात्र फाउंडेशन, नदी फाउंडेशन, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, इस्कॉन व सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट प्रमुख है। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? तो ये मिड डे मील से जुड़ा है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। सत्येन मंत्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साक्षरता से है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सत्येन मंत्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साक्षरता से है। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। किस में समाहित किया गया है? तो समग्र शिक्षा अभियान में। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए एक नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा एवं शिक्षा का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा चलाया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद पर समसा योजना के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना है, शिक्षा में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना और शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान कर उसे रोजगारोन्मुख बनाना है। आगे देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य है, तो ये कौन सा हो जाएंगे? तो ये सभी है। 1 नंबर पर है स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को ये पाटना है और शिक्षा में व्यवसायिकता को बढ़ावा देना है और शिक्षा में गुणवत्ता को प्रावधान को बनाना है। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय है, ये कहाँ है? तो यह कोटा में है। इसकी व्याख्या देते हैं। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना कोटा में कोटा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी।
30 अगस्त 2002 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था द्वारा औपचारिक उपाधियां उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से कार्य करता है। ये ओपन यूनिवर्सिटी है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया। तो ये कौन सा जगह? ये होगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये राजपुताना विश्वविद्यालय था। माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में है। टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज भारत के भीलवाड़ा राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट सोसाइटी द्वारा प्रबंधित राजस्थान सरकार का एक स्वायत्त इंजीनियरिंग संस्थान है। तो ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। देश के 5 मिलिट्री स्कूलों में से 2 राजस्थान में है। ये निम्न में से किन स्थानों पर है? तो अजमेर और धौलपुर में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान की स्थापना 1930 में तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की स्थापना 1962 में की गई है। तो अजमेर की स्थापना तो 1930 में की गई थी और धौलपुर वाले की 1962 में की गई है। उल्लेखनीय कि राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल एवं 3 सैनिक स्कूल है। पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है। ये 7 अगस्त 1961 से संचालित है और इसकी स्थापना 24 जून 1961 को ब्रिगेडियर संकटा मेनन द्वारा की गई है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल है, देश में 27वां है, जो डोरासरा गांव झुंझुनू में है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2012 इसमें स्थापना की गई थी अप्रैल 2018 में। और तीसरा सैनिक स्कूल की स्थापना अलवर में मालाखेड़ा तहसील के हलीदाना गाँव में की गई है। किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था? तो ये 2018 में किया गया है। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये अलवर में है। और चौथे की है ये जैसलमेर में है। सादुल खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये जोधपुर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देश का दूसरा एम्स मेडिकल कॉलेज जोधपुर में शुरू किया गया है और दूसरा मेडिकल कॉलेज 17 सितंबर 2012 से जोधपुर में शुरू हो गया है। जोधपुर में एम्स का शिलान्यास 31 जनवरी 2004 को किया गया था। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस विदेशी राष्ट्र का सहयोग रहा है? तो ये कौन सा जगह? ये स्वीडन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।